भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के अरकान ने हैदराबाद पुलिस की तरफ से टैंक बंड पर गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी लगाने वाले फ्लेक्सीज और रुकावटों को हटा दिया। समिति के रुकन शशिधर ने कहा कि कई सालों से गणेश मूर्तियों का टैंक बंड पर विसर्जन किया जा रहा है। रियासती हुकूमत और पुलिस अकीदतमंदों के जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए गैर ज़रूरी तौर पर नए कवानीन ला रही है। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2022 और 23 के दौरान भी पुलिस ने टैंक बंड पर मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदियां आयद की थी, लेकिन बाद में रहनुमायाना उसूलों में नरमी कर दी गई थी। समिति के जनरल सेक्रेटरी राज्यवर्धन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत को टैंक बंड पर गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए दोपहर तक ज़रूरी इंतजाम करने चाहिए। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो हम तमाम पंडाल कमेटियों को मुतनबा करेंगे कि वो अपनी मूर्तियों का विसर्जन ना करें। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने बर वक्त इक़दाम ना किया तो वो शहर भर में एहतजाज करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी ने अपने बयान में कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल साल 2024 के सिलसिले में जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने जो राय मांगी थी उसकी आखिरी तारीख 13 सितंबर थी। ताहम इस सिलसिले में जॉइंट पार्लिमानी कमेटी से रब्ता करने पर पता चला कि अभी 2 दिन का मौका मजीद बढ़ाया गया है और 15 सितंबर बरोज़ इतवार की रात 12 बजे तक ईमेल कबूल किए जाएंगे। इस लिहाज से 2 दिन बढ़ गए हैं और हमें जवाब भेजने का मजीद मौका मिल गया है। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये ऐलान किया जाता है कि अभी ईमेल भेजने का सिलसिला जारी रखें और जिन हजरात ने अब तक ईमेल नहीं किया है वो ज़रूर ईमेल रवाना करें। मिलाद शरीफ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार होता है। मन अहब्बा शैअन अक्सर ज़िक्र, यानी कि जो किसी चीज़ से मोहब्बत रखता हो तो इसका कसरत से जिक्र करते हैं। लिहाजा ज़िक्र फ़ज़ाइल व मिलाद शरीफ मोहब्बत नबवी की अलामत है। इन ख्यालात का इजहार लिसानियात के सदर दफ्तर बंजारहिस रोड नंबर 12 पर मुनक़्क़िदा फ़िक्री नशिस्त पैगाम ईदुल इयाद से खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी व चेयरमैन लिसानियात ने किया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा देने का किया ऐलान। कहा 2 दिन में दूंगा इस्तीफ़ा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाद वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा देने जा रहा हूं। जब तक अवाम फैसला नहीं देती मैं वज़ीर आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। हर घर और गली में जाऊंगा और अवाम का फैसला आने तक वज़ीर आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। ये ऐलान उन्होंने आम आदमी पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अवाम के आशीर्वाद से हम बीजेपी की तमाम साजिशों का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम बीजेपी के सामने ना झुकेंगे, ना रुकेंगे और ना बिकेंगे। याद रहे कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जुमे को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि वो 2 दिन बाद वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। बिहार की सियासत में हाथ आजमाने वाले इंतखाबी हिकमत साज प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी नई सियासी पार्टी इख्तियार में आती है तो वो 1 घंटे के अंदर बिहार में शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे। मीडिया से बात करते हुए जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी अपनी हुकूमत बनाने के 1 घंटे के अंदर पाबंदी ख़त्म कर देगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि शराब पर पाबंदी का फैसला नीतीश कुमार की तरफ से धोखा है। प्रशांत किशोर ने मौजूदा इम्तना पर तनकीद की और दावा किया कि ये गैर मौसर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि पाबंदी की वजह से गैर कानूनी घरेलू शराब की तक़सीम में इजाफा हुआ है और उसने रियासत को 20,000 करोड़ रुपए के मुमकिन एक्साइज ड्यूटी रेवेन्यू से महरूम कर दिया है। उन्होंने सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स पर शराब के गैर कानूनी कारोबार से फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम भी लगाया। प्रशांत किशोर ने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात में कम से कम 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देगी। इतवार की रोज़ तेलंगाना भवन में उस वक्त कशीदगी देखी गई जब बीआरएस के कायदीन मिनिस्टर क्वार्टर्स पर धावा बोलने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए उनको रोक दिया, जिसके नतीजे में पुलिस अफसरान और बीआरएस कारकुनों के दरमियान गर्मा गर्म बहस व तकरार हो गई। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि मंगल को गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। गणेश मंडपों को मुफ्त बिजली की सहूलत फराहम की गई है। विसर्जन के दौरान पुलिस मुलाजिमीन चौकस रहे। उन्होंने तमाम पर जोर दिया कि वो मिलजुल कर पुरअमन तरीके से विसर्जन का इनेकाद करें। अगर विसर्जन के प्रोग्रामों में मसाइल हैं तो हुक्काम की तवज्जो दहानी की जाए। वजीर मौसूफ ने हुस्नाबाद का दौरा किया। उन्होंने अहदेदारों और काउंसलर्स के साथ एल्लमा तालाब में विसर्जन के इंतजामात का मुआयना किया।
तेलंगाना काबीना का इजलास 20 सितंबर को दोपहर 4 बजे सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़्क़िद होगा। इजलास में अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करके मंजूरी दी जाएगी। हाइड्रा को कानूनी हैसियत देने, धरनी की जगह भूमाता पोर्टल पर फैसले का इम्कान है। इसके अलावा मूसा नदी की तरक्की फंड्स इकट्ठा करने का जायजा लेने के अलावा बारिश और सैलाब की तबाहकारियों और ज़िले सतह पर फंड्स की फराहमी पर भी गौर का इम्कान है। ROR कानून की तनसीख, ज़िलाई कमीशन, एजुकेशन कमीशन की मंजूरी, गरीब आवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, राशन कार्ड की इजराई के लिए रहनुमाना खतूत की इजराई, 200 नए ग्राम पंचायतों के क़याम की मंजूरी की भी इम्कानात हैं। तेलंगाना के नागार्जुना सागर में पानी की शदीद बहाव के पेश नज़र उसके 4 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 590 फीट के बरखिलाफ 590 फीट दर्ज की गई है। इस प्रोजेक्ट में 77.334 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोलते हुए उतनी ही मिकदार में पानी को छोड़ा गया।